जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बातें सुनिए। हम करते हैं ना कल की बात, आने वाले कल की सोचते हैं, आज के लिए सोचते हैं। तो सुनिए उस पर ही। जो कल था वो सपना था, जो आएगा वो कल्पना है, जो आने वाला कल वो कल्पना है, लेकिन आज मेरा अपना है। कल सपना कैसे था, दुखी होते रहते ना। मुझे ये कहा था पहले, मुझे इन्होंने ये कहा था पहले, कैसे भूल जाऊं। सपना है, भूल जाओ कैसे। कल क्या है, कल है बासी खाना। हम बासी रोटी नहीं खाते, बासी बातें करते हैं, कल की ही बातें करते हैं, बासी बातें करते हैं। बासी रोटी नहीं खाते हो तो बासी बातें क्यों करते हो। बदबू नहीं आती? आनी चाहिए ना बदबू। सोचिए, थोड़ा बैठकर प्रैक्टिकल अपने साथ सोचिए, कुछ टाइम अपने साथ बैठिए तो सही। जब हम बासी खाना नहीं खाते तो बासी बातें क्यों करते। बासी बातें क्या है, इसकी उसकी, ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा कहा था, मत कीजिए। या फिर क्या करते, आने वाले कल का इंतज़ार, कल्पना, पैसा और जोड़ लें, आने वाले समय में हमारे यूज़ होएगा, काम आएगा। पता है आएगा समय, पता ही नहीं, कल्पना है। पता थोड़ी आने वाला कल, आने वाला समय किसी ने देखा ही नहीं है। लेकिन जो आज है, आज में भी जो कितने घंटे पड़े हैं वो भी नहीं पता। आज में, अभी में हम आपसे बातें कर रहे हैं, ये अपना है समय बस। आने वाला 1 घंटे बाद क्या होगा वो भी नहीं पता। कहाँ से क्या खबर आती है वो भी नहीं पता होती है। पता होती है? नहीं पता होती है। तो आज में रहिए। एक व्यक्ति गुरु के पास आता है और अपने भाई की बहुत बुराई करता है। गुरुजी मेरा भाई ऐसा, गुरुजी मेरा भाई ऐसा, और मैं बहुत दुखी हूँ अपने भाई से। गुरु ने एक सड़ा हुआ केला लिया और उसको व्यक्ति को दिया कि लो भाई, इसे खाओ। वो हाथ में लेके बैठा रहा, केले को नहीं खाया। गुरु ने फिर कहा खाओ, उसने फिर नहीं खाया। गुरु ने उससे केला लिया और एक तरफ रख दिया। अब गुरुजी ने कच्चा केला लिया, कच्चा केला लेकर उसे कच्चा केला दिया व्यक्ति को, लो बेटा इसे खाओ। अब वो कच्चा केला छिल ही नहीं रहा। भाई खाओ, गुरु ने कहा। कह रहा गुरुजी तो छिल ही नहीं रहा, छिलका ही नहीं हट रहा इसका। गुरु ने वो केला भी लेकर साइड में रख दिया। अब गुरु ने उसे पक्का केला दिया, पका हुआ केला, पका हुआ केला दिया कि बेटा इसे खाओ। वो छिल गया, उसने केला खा भी लिया। तो गुरु ने कहा बेटा समझे इन केलों का मतलब। पर अज्ञानी व्यक्ति जो संत के पास नहीं जाते हैं वो कैसे समझ सकते हैं, वो ये बातें नहीं समझ सकते। पका हुआ केला उसने खा लिया, सड़ा हुआ केला नहीं खाया। कच्चा केला छिल ही नहीं रहा था और पका हुआ केला आराम से खा लिया। तो गला सड़ा केला हमारा बीता हुआ समय है, जिसे हम याद करते हैं और दुखी होते रहते हैं। बीता हुआ समय गला सड़ा हुआ केला है। क्यों याद करते हो? जब केला नहीं खा सकते, बासी रोटी नहीं खा सकते, तो इन सड़ी हुई बातों को क्यों याद करते हो? ये भी तो बासी खाना है, बासी भोजन है, बासी बातें हैं। बीता हुआ समय छोड़ दो। गया हुआ समय कभी आपको सुखी नहीं कर सकता। और जो आने वाला समय है वह है कच्चा केला, जो आएगा, अभी आया नहीं, आएगा। वह है कच्चा केला, वो भी आप नहीं खा सकते। कच्चा केला यानी वो भी हमें अभी सुख नहीं देगा। आने वाला बच्चे की शादी करूँगी, पोता होगा, अभी शादी भी नहीं करी, पोता कहाँ से होगा। बड़ा सुख मिलेगा, मिलेगा, देखा किसी ने नहीं, वो कल्पना मात्र है। आपको सुख मिला नहीं, वो भी कच्चा केला है, वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता, उसे आप खा नहीं सकते, उस सुख को आप भोग नहीं सकते। अब है आज मेरा अपना है, आज का जो समय है ये मेरा अपना है। आज में भी हम कहते
अभी का समय अपना है, अभी से 1 घंटे बाद का भी आपका समय नहीं है वो। आज मेरा अपना है, यानी ये है पका हुआ केला, यानी सुख। आज मैं सुखी हूँ, अभी मैं सुखी हूँ, ये है पक्का केला। भगवान ने कितनी अच्छी बहार रची है, कितना अच्छा दिन बनाया है, हमें सारे सुख दिए हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो आज में रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए। गीता भगवान कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, जिस घर में 3 बच्चे खेल रहे हैं और कोई क्या स्त्री गर्भवती नहीं हुई, 3 बच्चे आंगन में खेल रहे हैं और कहा जाए स्त्री गर्भवती नहीं हुई, कोई सच मानेगा? नहीं मानेगा। कहती है 3 बच्चे आंगन में खेल रहे हैं लेकिन गर्भवती नहीं है, नदी में नहा रहे हैं पर पानी नहीं है, थाली में पैंदा है नहीं, खाना खा रहे हैं। थाली में पैंदा नहीं होगा तो खाना खाया जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब है संसार है ही नहीं, संसार मिथ्या है, जिसे हम हकीकत जानकर बैठे हैं। यानी संसार के सुख भी ऐसे ही हैं, मिथ्या हैं, मिटने वाले हैं, दूर से दिखाई देते हैं। जैसे रेगिस्तान में जाओ तो दूर से दिखता है पानी ही पानी, लेकिन पानी है ही नहीं, यानी सुख इस संसार में है ही नहीं। सुख के पीछे भागते भागते इंसान छोटे से जवान, जवान से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। बताइए किसको सुख मिला? वही सुखी। सुख के लिए भाग रहे हो, सारा जीवन खो देते हो सुख के लिए, पर सुख नहीं है, कहीं सुख है ही नहीं संसार में। सुख है सिर्फ विचार बीच, अपने अंदर यह सुख। कोई सुख आपके लिए बाहर से नहीं डालेगा, आप अपने ही विचारों से सुखी होते हो, अपने ही विचारों से आप दुखी होते हो। यानी संसार में सुख भी ऐसे ही हैं, यानी संसार मिथ्या है, सुख है ही नहीं कहीं। नदी के 2 किनारे हैं, धर्म और मोक्ष, इनका ध्यान रखो बस। नदी के, ये संसार क्या है? नदी के 2 किनारे, एक धर्म एक मोक्ष। स्वधर्म, अपनी आत्मा में रहो, बस अपनी आत्मा में रहते हैं तो सुखी सुख है। मोक्ष का ध्यान रखो, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मोक्ष का, मुक्ति का ध्यान रखना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि चाहिए तो आवागमन दोबारा तैयार है, ये सोच लो। किसी से कुछ भी तिल भर आशा भी करी तो भी आपका आवागमन तैयार है, इसलिए कुछ नहीं चाहिए। एक दृष्टांत आता है, एक लड़की ने दाल बनाई, खाना बनाया, मतलब बहुत सारे सत्संगियों के लिए, अपने हाथ से दाल बनाई भी, लेकिन दाल उसके पैर पर गिर गई। गुरुजी ने बुलाया, करुणा नहीं दिखाई उसके ऊपर कि करुणा दिखाते। तुम्हारे अंदर पूछा, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा था जो दाल गिरी? तो लड़की ने बोला, मेरे अंदर चल रहा था मैं ही करूं सबका काम, इतने सारे सत्संगी हैं, सबका खाना मैं ही बनाना, मुझे ही बनाना पड़ रहा है, यानी मुझे ही बनाना पड़ रहा है। तो दाल पैर पर गिर गई और पैर जल गया। यानी मैं कौन हूँ ये तो जानो। आप इस शरीर को मैं करते रहते हो, नहीं, आप नहीं हो, भगवान कार्य कर रहा है। ये तो अच्छी बात है, आप कार्य कर रहे हो, स्वस्थ हो तो कर रहे हो। अस्वस्थ होके कार्य करके दिखाइए, नहीं कर सकते कार्य, तो आज में रहिए, अभी में रहिए, कल में नहीं। जो कल था वो सपना था, जो आने वाला कल है वो कल्पना है, जो आज का है वो सिर्फ अपना है। आज में रहिए, अभी में रहिए, सुखी रहिए, तभी सुखी रह सकते हो, वरना कोई यहाँ संसार में सुखी नहीं रह सकता। गुरु वचनों के साथ ही सुखी रहिए। गुरु वचनों को रखना संभाल कर, एक एक वचनों में बड़ा राज है। गुरु वचनों को रखना संभाल कर, एक एक वचनों में बड़ा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की,
जी हैं। जय श्री कृष्णा। आपको यदि बातें अच्छी लगती हों गुरु की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जो नहीं हो लाइक कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब के बाद जो बेल आती है उसको ज़रूर दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।